महाप्रभु भक्तों को बहुत सावधान रखते, ऐसे लोगों के कान में शब्द भी ना पड़े जो भगवान या भगवान के नाम की या भक्तों की निंदा करते हैं। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो, अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए, पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते, चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है। तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं। और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा। ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की। एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं। ठोक ठोक के हर जगह, जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के। दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, ये गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, वही अमानिना मान देन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा। चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों न हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। कहते हैं कि जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है। ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या, क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। इस लोक में तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम उसकी निंदा मत कर देना।
निंदा को सहन करना। निंदा दो प्रकार की होती है, एक अपवाद और एक प्रवाद। महाप्रभु चैतन्य देव के अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। और अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है, तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है। बहुत बड़े महापुरुष चरणदास जी महाराज, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, हो न देऊ न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई है छाती। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राखी करके दिखा देते लोगों को। हाँ, ये अगर अंदर वृत्ति है तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, ध्यान रखना। सहना पड़े अपवाद और प्रवाद। अपवाद यदि गलती हुई है उसकी निंदा हो रही तब तो ठीक ही हो रही, उसमें क्या बोलना है। और अगर गलती नहीं हुई, निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा, तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, पूर्व प्राप्त जो शरीर को दंड मिलता और निंदा देके भुगता दिया गया। कह रहे निंदक को निकट ही रखो, बढ़िया सुविधा देके रख सकते हो। प्रशंसा वाले को रखा जाता है नजदीक। खड़े हो माइक। तो आप लोगों के बीच में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य हमारा परिवर्तन कर दिया। और हम और वही माइक से बोलने लगे, बड़ा दुर्भाग्य इनका संग मिला। दृष्टि लो बदल जाए तो कह दे ला। बड़े बड़ों की बात होती है, छोटों की नहीं। निंदा में अच्छे अच्छों की दृष्टि बदल जाती है, रौद्र दृष्टि हो जाती है। जो निंदा होने पर शांत रहे वो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होता है। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहा है, मुस्कुरा के चल देंगे। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम ऐसे मुस्कुरा के चल दे, बिल्कुल बुरा ना लगे, तो समझो स्थिति आई है। पाछे निंदा करियग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा, जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा। ये निंदक लोग कितने कृपालु हैं। ये पीछे से निंदा करते हैं और क्या करते हैं, समस्त विकारों को उसके मिटाकर ऊपर उठा देते हैं। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। बहुत कठिन है निंदा सहना, बहुत कठिन है। निंदा सह गया तो द्वंद्व सहने की ताकत आ जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती, नहीं लगती। बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य हैं इसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गई, नहीं। और जब कोई न कोई प्रणाम न कोई नमस्कार और कटु वचन बोले, फिर उसके हमारा नम्र भाव, ये हमारी वैष्णवता, ये साधुता है। क्या करते, जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध होता है, ऐसे निंदा करके ये लोग हमारे पापों का नाश करके हमें ऊंची स्थिति प्रदान करते। तो कौन बड़ा हुआ, जो हमें स्तुति करके नीचे गिरा दे या जो निंदा करके ऊपर उठा दे? जो ऊपर उठा दे। तो निंदक मित्र हमारा। बोले घन अहरन कसी हीरा निबटे,
कीमत लक्ष हजारा। कांच और हीरा की पहचान कैसे होती? एक घन में पहचान होती। घन लोहे का एक हथौड़ा जैसा होता है और उसको ऐसे रख के पक्की जगह पे लोहे पे और ऊपर से घन मारो, अगर नकली हीरा है तो छार छार हो जाएगा, और असली हीरा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले असली संत में जहां गाली गलौज निंदा अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ा, और अगर टूट गया तो नकली हीरा था, असली हीरा नहीं। घन अहरन कसी हीरा निपटे तो कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जाचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये भगवान से मिलाने वाले बनते हैं, निंदा करने वाले। ये दुष्ट जन जो निंदा करते हैं ये हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस संसार में फंसने नहीं देते, छोटी सी छोटी गलती सामने रख करके हमको भगवान से मिला देते हैं, हमारे पापों का नाश कर देते हैं, हमारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। जोग यज्ञ जप पाप कटन ही तू करे सकल संसारा। और बिन करनी मम करम कठिन सब मेटे निंदक प्यारा। कितनी बढ़िया बात। बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है निंदा करके। कितना प्यारा मित्र है। बिन करनी मम करम कठिन सब मेटे निंदक प्यारा। सुखी रहो